नमस्कार दोस्तों। लिक्विडेशन प्राइस, मार्जिन और लीवरेज, इसके अंदर क्या फर्क होता है? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग लीवरेज को ही मार्जिन मान लेते हैं और मार्जिन को ही लीवरेज मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। इसीलिए आज का वीडियो जिन लोगों को मार्जिन और लीवरेज का फर्क मालूम नहीं है उनके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बिटकॉइन के अंदर काम करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लाया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। लिक्विडेशन प्राइस, मार्जिन और लीवरेज क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है आपने ब्रोकर को कितना फंड दिया है। जैसे कि आपको 10 लाख का ऑर्डर डालना है और ब्रोकर बोल रहा है 10 लाख की ऑर्डर डालने के लिए आपको 10% मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए दे दोगे और 1 लाख के बदले 10 लाख का माल लो लोगे। उसको बोलते हैं मार्जिन। उसके बाद लीवरेज क्या होता है? लीवरेज ये होता है ब्रोकर ने आपको 10% के ऊपर कितना माल दिया? 9 लाख रुपए। 1 लाख आपका था और 9 लाख ब्रोकर का। आपको ये भी याद रखना है, मार्जिन परसेंटेज के अंदर गिनते हैं। ब्रोकर क्या बोलता है, आपको 10% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा। इस हिसाब से परसेंटेज के ऊपर मार्जिन को मापते हैं और लीवरेज को रेशो के ऊपर मापते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग परसेंटेज के अंदर ही उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको मार्जिन मिला है और आपने बिटकॉइन के अंदर बाय किया है और बिटकॉइन का आपको 2 लाख का माल लेना है। ओके, तो उसके लिए ब्रोकर ने आपको बोला कि 10% माल लगेगा आपको। अगर बिटकॉइन लेना है 2 लाख का तो आपने 10% दिया। तो आपने कितना रेशो लिया? आपके पास तो 20,000 रुपए थे, इंटू 10 किए और हो गए 2 लाख। मतलब आपने 10% का जो मार्जिन था उसके ऊपर आपने 90% का लीवरेज लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलते हैं कि हमने 10% का लीवरेज लिया, नहीं, आपने 90% का लीवरेज लिया। उसके अंदर आपकी कैपिटल जो है 10% ही है। जैसे ही 10% का मुंह ऊपर नीचे आ जाएगा तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। इस टर्मिनल के अंदर, डेल्टा के अंदर क्या हुआ है? आपकी कैपिटल, ब्रोकरेज प्लस टैक्स प्लस लिक्विडेशन प्राइस, मतलब बराबर लिक्विडेशन प्राइस, मतलब ये तीनों मिलाकर लिक्विडेशन प्राइस बनती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि मेरे अकाउंट के अंदर $10 है तो जब तक $10 कट नहीं होंगे तो मेरी ऑर्डर कट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आपके $10 के साथ साथ ब्रोकर की फी कितनी है उसको भी माइनस किया जाएगा। टैक्स कितना लगने वाला है उसको भी माइनस किया जाएगा। बाद में जितने डॉलर बचते हैं उस डॉलर के कॉस्ट के पास प्राइस आती है तो आपकी ऑर्डर कट की जाती है। मतलब क्या लिक्विडेशन प्राइस, मतलब क्या कि टैक्स प्लस आपका ब्रोकरेज प्लस आपकी कैपिटल जैसे ही खत्म हो जाएगी वैसे ही आपकी कैपिटल पूरी तरह से तरीके से साफ हो जाएगी। और एक डाउट आता है मन के अंदर, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है। ओके, 1 लाख रुपए है और आपने ब्रोकर को बोला कि मुझे 10,000 का ही काम करना है। तो आपने 10,000 का मार्जिन लिया और उसके अंदर आपने लिवरेज भी लिया। तो ब्रोकर ने क्या किया, 10,000 के ऊपर जितना भी ऊपर का माल था वो आपको दे दिया। 1 लाख के ऊपर नहीं दिया, 10 लाख के 10,000 के ऊपर ही दिया। तो जब तक आपने आपका 10,000 खत्म नहीं हो जाता ब्रोकरेज और टैक्स पकड़ के, तब तक आपका ऑर्डर कट नहीं होगा। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, मार्जिन छोटा यूज करते हैं, लीवरेज ज्यादा लेते हैं। तो ये कभी नहीं करना है। आपको मार्जिन फुल यूज करना है और लीवरेज कम यूज करना है ताकि प्राइस ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है बहुत दूर रहेगा।
बहुत बार ऐसा भी होता है, ये देखो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप बोलते हैं यार मुझे तो 2 ही लॉट लेने हैं और लिवरेज के अंदर मिल रहे हैं, आपने यहाँ पर बाय कर लिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर किधर लगाना होता है आपको, लेकिन आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो होती है ना, वो लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर आती है, आप कितना भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी तो आपका ट्रेड कट कर दिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको मार्जिन ज़्यादा यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर ये पैनल दिया है और ये लिवरेज का पैनल है, ओके। अगर मैं यहाँ पर 1x करता हूँ लिवरेज और ये मेरा मार्जिन है, ओके, और मार्जिन में 100x करता हूँ, यहाँ पर लगभग मेरे पास $10 है, ऐसा आपको समझना है। और यहाँ पर मैंने एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने लिवरेज सेट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पर मुझे कितने डॉलर लग रहे हैं एक लॉट लेने के लिए, $103, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास, क्योंकि इस ब्रोकर का मानना है $1 मतलब 85 रुपीज, ओके। तो इतने डॉलर तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा अभी। अभी यहाँ पर मैंने कितना मार्जिन यूज़ किया, जैसे कि मैंने 10% का मार्जिन यूज़ करना चाहता हूँ इसमें से, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना डॉलर लग रहा है मुझे, $10। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैंने 100% मार्जिन यूज़ किया है और ये मेरा सेट किया मैंने 100% लिवरेज, ओके। तो यहाँ पर सेट करने के बाद मैं एक लॉट अगर लेता हूँ तो मुझे एक लॉट लेने के लिए खाली $1 की ज़रूरत है, 85 रुपए के अंदर मेरा एक लॉट आ जाएगा। अगर मैं 100% मार्जिन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो भी मुझे यहाँ पर क्या हुआ, अभी 100% मैंने मार्जिन यूज़ किया है, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस दूर चली जाएगी और मेरा स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये जो एरिया होता है ना स्टॉप लॉस का, ये जो स्टॉप लॉस का एरिया मेरा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर ऑर्डर डालने हैं तो आपके कैपिटल के हिसाब से डालने हैं, 100% यूज करना है और लीवरेज को जितना कम हो सके उतना कम यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये देखो मैंने अगर इतना लीवरेज लिया है और मैं उसको मार्जिन कम से कम लेता हूँ, ओके। तो मार्जिन में लेता हूँ कम से कम, ओके। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ना मेरा बहुत नज़दीक आ जाएगा। मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑर्डर मेरी प्लेस हो गई है और यहाँ पर अगर आप लिक्विडेशन प्राइस देखते हो तो ये लिक्विडेशन प्राइस आपकी कितनी है, 2972, 1,29,072, ओके। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, 1,29,000, ओके। यहाँ तक आ गई, ओके। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भी कम ली है, 0.001 के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है, लेकिन अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये जो लिक्विडेशन प्राइस है और ऊपर की तरफ आ जाएगी, ओके। तो ये लिक्विडेशन प्राइस को कंट्रोल करना, वो आपको ऑर्डर लगाते समय कंट्रोल करना है। ऑर्डर लगाने के बाद वो लिक्विडेशन प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी इस लेवल के पास। कितनी कैपिटल, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है और 1 लाख में से आपने 10,000 का ही लिवरेज यूज किया है तो आपके 10,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, पूरी कैपिटल नहीं खत्म होगी, 10,000 रुपए खत्म हो जाएंगे और उसके साथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए है और मुझे मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करते आना चाहिए, तो आपको सबसे पहले लिक्विडेशन प्राइस का कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं और करंट प्राइस कितना है, जैसे कि ये प्राइस चल रहा है ना, तो इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके। और मैं यहाँ पर एंट्री प्राइस डालता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस डाला और यहाँ पर मेरे लॉट डालता हूँ, मेरे 10 लॉट। और 10 लॉट डालने के बाद मेरे पास 0.01 का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और लिवरेज मुझे कितना लेना है, यहाँ पर मैं 50% लिवरेज लेना चाहता हूँ, या यहाँ पर आपके पास पैनल भी है,
इस तरीके से आप सेट कर सकते हो और उस हिसाब से ये जो स्टॉप लॉस है नीचे नीचे जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस 84 से सीधा 95 तक आ गया। ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये कंट्रोल आपके पास होने चाहिए। ओके, तो इतना नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर 5 करते हो तो ये ऑटोमेटिक और नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी कम ली है और मार्जिन कम लिया है। अगर आप यहाँ पर लीवरेज भी बढ़ा लेते हो समझो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, लिक्विडेशन प्राइस है, ऊपर आते आते रहेगा। मतलब इस लेवल के पास अगर प्राइस आती है तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, लिक्विडेशन प्राइस करते समय, डालते समय आपको ये कैलकुलेटर का यूज करना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। बहुत सारे लोग लिक्विडेशन प्राइस को स्टॉप लॉस समझते हैं। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है? लिक्विडेशन प्राइस कैपिटल खत्म होता है और लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ही कैपिटल खत्म, और उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आके करना है और यहाँ पर आपको देखना है किस तरीके से मेरा लिक्विडेशन प्राइस कहाँ आ सकता है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर डाल देते हैं, स्टॉप लॉस हमारा बहुत नीचे होता है और लिक्विडेशन प्राइस ऊपर की तरफ आता है और वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये गलती ना हो, इसीलिए आज का ये वीडियो था। और 1 तारीख के बाद मैं बिटकॉइन के ऊपर लाइव आऊँगा, जो भी ट्रेडिंग है वो आपके सामने करके दिखाऊँगा। अभी सोच रहा हूँ ये प्राइवेट में करना है, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया है उनके साथ करना है या ओपनली करना है। जो भी डिस्कस होगा उसका अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।